लिखो, हेडिंग लिखो डिफरेंशियल इक्वेशन, सिलेबस का आखिरी चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा यहां देखो एक बार, डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ बेसिक चीज मैं पूछना चाहता हूं, एक बार इसका थोड़ा आंसर कर। तो यहां देखो एक बार, देख रहे हैं एक बार, ये वाला आपके हिसाब से इक्वेशन है कि इक्वेशन नहीं है? ये वाला है, ये वाला क्यों इक्वेशन है ये लोग? क्योंकि इक्वल साइन है, लेफ्ट में भी कुछ ना कुछ है, राइट में भी कुछ ना कुछ है, और सारे कुछ ना कुछ में से कुछ पार्ट वेरिएबल है, कुछ पार्ट कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली इस टाइप के सिचुएशन को ही मैथमेटिक्स में हम इक्वेशन बोलते हैं। अब इसके अंदर में मैं क्या देख रहा हूँ कि नॉर्मली बस दो वेरिएबल है, कांस्टेंट है, उस टाइप का सिचुएशन, तो ऐसे सिचुएशन को बोला जाता है एल्जेब्रिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं बताओ? इसमें वेरिएबल है और वेरिएबल के साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि एक लॉग चिपका हुआ है, इसको लॉगरिथमिक इक्वेशन बोलते हैं। इसमें भी मान लो कि लॉग चिपका हो तो इसको क्या बोल दोगे? लॉगरिथमिक इक्वेशन। इसमें क्या है बताओ? मेरे ख्याल में ट्रिग्नोमेट्री, तो इसको क्या बोल दोगे आप? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। समझ में आया यहाँ तक? इसी तरीके से कभी अगर आप जीवन में कोई ऐसा इक्वेशन एनकाउंटर करो, मान लो कि dy dx प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, ठीक है, ये सपोज करो कि आप ऐसा कुछ एनकाउंटर करो कि x dy प्लस वाई dx इक्वल्स टू 5, ये आप कुछ ऐसा एनकाउंटर करो, मान लो कि d2x बाई dy स्क्वायर प्लस d3y बाई dx स्क्वायर प्लस dx इक्वल्स टू 7। परेशान मत होना कि ये सब क्या देख रहे हैं जीवन में, कुछ कुछ चीज देखा हुआ होगा आप लोग का, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो किए ही है हम लोग, ठीक है। तो आप समझो कि कोई भी इक्वेशन में अगर इस टाइप का कुछ भी डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन या सिंपली मान लो कि dx dy का प्रेजेंस अगर आपको दिखाई पड़ जाए, तो उस टाइप की इक्वेशन को बेसिकली बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। एक तरीके से मैं आपको ये कह सकता हूं कि डिफरेंशिएशन के चैप्टर में जितना भी प्रूव दैट का क्वेश्चन था, उन सारे क्वेश्चंस का जो फाइनल रिजल्ट था, ऑल ऑफ देम आर डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज उन एक्सप्रेशंस में आपको ये सब कुछ दिखाई दे ही देगा। आ रहा बात समझो? फिर मैं रिपीट करूंगा, इक्वेशन का मतलब ऐसा कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें एक आधा वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए, एक आधा कांस्टेंट प्रेजेंट होना चाहिए, और बीच में क्या होना चाहिए? इक्वल साइन। अब इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन पे कैसे जाओगे, तो उसका आइडिया ये है कि अगर आपके इक्वेशन के अंदर में dx dy d2y बाई dx स्क्वायर d2x बाई dy स्क्वायर d3x बाई dx स्क्वायर कुछ भी ऐसा उल्टा पुल्टा अगर प्रेजेंट है आपके इक्वेशन के अंदर में d से रिलेटेड, तो उस टाइप की इक्वेशन को हम जनरली क्या बोल देंगे बताओ? डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ऑफिशियली डेफिनेशन पढ़ के देखो, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड dx और dy और dy dx आर कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब किसी भी इक्वेशन में इस टाइप का या इस कम्युनिटी का कोई भी आदमी अगर आपको एक बार भी दिखाई दे दिया ना, तो उस इक्वेशन को आप क्या बोल सकते हो? डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे देखो, फॉलोइंग आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाला ये वाला ये वाला, ये जितना भी लिखा हुआ आप सब में देख सकते हैं कि dy dx से कुछ ना कुछ है इसके अंदर में पड़ा हुआ। और कई बार ऐसा भी होता है कि dy dx एग्जैक्टली नहीं भी रहता, जैसे 2 नंबर वाले को देखो, इसमें dy dx तो नहीं है, x dy है और उसके साथ में क्या है? y dx। तो dy या dx या dy dx से रिलेटेड कोई भी एक्सप्रेशन अगर आपकी इक्वेशन में एक बार आ जाता है, तो उस टाइप की इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड सबसे पहला दो चीज जो आपको समझना चाहिए, वो समझना चाहिए आपको ऑर्डर, और ऑर्डर के बाद में डिग्री। ऑर्डर बहुत सिंपल चीज है, डिग्री जो है वो थोड़ा कंडीशनल है, एक एक करके बात करते हैं उसके ऊपर में। ऑर्डर का मतलब हो गया कि वट एवर डिफरेंशियल इक्वेशन यू आर लुकिंग एट, उसके अंदर में देखो, जैसे मान लो कि ये वाला जो dy dx, ये कौन सा ऑर्डर डेरिवेटिव है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। फिर मान लो कि इसको अगर एक बार और डिफरेंशिएट करते हो तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर मान लो कि फर्दर और अगर एक बार डिफरेंशिएट इसको कर देते हो तो सेकंड ऑर्डर से ये क्या हो जाएगा? थर्ड ऑर्डर। ये डिफरेंशिएशन का आपको याद होगा कि जितने बार डिफरेंशिएट करते जाओगे उतना ऑर्डर आपका बढ़ता जाएगा। तो आपके गिवन इक्वेशन के अंदर में फर्स्ट ऑफ ऑल तो dy dx या उसके जैसा कुछ भी अगर प्रेजेंट हुआ, देन यू विल कॉल इट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये है कि डेरिवेटिव का जो हाईएस्ट ऑर्डर आपके एक्सप्रेशन में प्रेजेंट है, उसका जो ऑर्डर है वही आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वाला इक्वेशन जब आप देखेंगे तो इसमें dy dx का प्रेजेंस है
एंड देयरफॉर इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, पहला बात। दूसरा बात कि अगर dy dx को आप ध्यान से देखोगे तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है आपके इस वाले स्टेटमेंट में वो क्या है, dy dx ही है। तो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वो कितना है, 1, इसीलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। सिमिलरली सेकंड वाले में भी थोड़ा मुश्किल होगा, इसको आप इग्नोर करो अभी। थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 2, इसीलिए 2 हो जाएगा। फिर मान लो कि फिफ्थ वाले में देखो, फिफ्थ वाले में भी यहाँ पर भी dy dx है, यहाँ पर भी ये dy dx ही लग रहा है, तो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव कितना हो गया, 1, तो इसका ऑर्डर अभी भी 1 ही रहेगा। सातवें वाले में देखो क्या हो जाएगा, 3। फिर सपोज करो कि चौथे वाले में देखो तो बहुत सारे पोजीशन पे है, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव मेरे ख्याल में 1 ही है। वो यहाँ पे स्क्वायर किया हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन डेरिवेटिव के हिसाब से तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये वाला पार्ट, और ये पार्ट भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही है। तो इन दोनों का ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ, 1। फिर यहां पर क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव 2। ये 2 आप किसको देख के बोल रहे हो, मैं आपको 2 पोजीशन बता रहा हूँ, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन देख के, सेकंड वाले में तो फर्स्ट ऑर्डर ही है वो, आया बात समझ। तो इस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डिसाइड करते हैं। एक बार पढ़ लो इसको, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन is the order of the highest order derivative which occurs in it, या which is present in it। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, चलेगा। और ऑर्डर को लेके ना कोई क्लॉज, कोई कंडीशन, ये सब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। ऑर्डर मतलब बस सिंपली आपके स्टेटमेंट में dy dx होना चाहिए, और dy dx का जो हाईएस्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन आपके एक्सप्रेशन में प्रेजेंट होगा वही चीज आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट एक वर्ड आता है डिग्री। अभी डिग्री थोड़ा सा कंडीशनल चीज है, ठीक है। डिग्री का मतलब क्या है कि आप अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो, जिस टर्म के हेल्प से आप अपने डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिसाइड कर रहे हैं, फिर खुद को रिपीट कर रहा हूं, जिस टर्म के हेल्प से आप अपने डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिसाइड कर रहे हो उसका हाईएस्ट पावर आपके एक्सप्रेशन में क्या है ये देखना है। थोड़ा भारी बात हो गया। ये मान लो कि यहां पर देखो एक बार, ठीक है, ये कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव है, फर्स्ट। ये कौन से ऑर्डर का है, सेकेंड। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर तो होगा 2। तो ऑर्डर आपने डिसाइड किया इसके हेल्प से, राइट। इसका हाईएस्ट पावर, ये इसके जैसा दिखने वाला आदमी का हाईएस्ट पावर इस पूरे एक्सप्रेशन में जो होगा ना, दैट विल बी योर डिग्री। लाइक इसका डिग्री पावर कितना है, ऑर्डर 2 है लेकिन पावर कितना है, 1, इसीलिए डिग्री कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। इसको देखो एक बार, इसमें आप मेरे को बताओ कि ऑर्डर कितना होगा, 2। वाई, बिकॉज हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव इज दिस वन, इसीलिए ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका 2। और जो आदमी आपको आपका ऑर्डर बता रहा है उस आदमी का हाईएस्ट पावर अवेलेबल कितना है आपके पास, 2, इसीलिए 2 ही आपका डिग्री हो जाएगा। नहीं आया समझो, रिपीट करूंगी, हो जाएगा पक्का। अब इसमें एक कैच है। कैच क्या है देखो, कैच ये है कि डिग्री डिसाइड करने से पहले यू नीड टू मेक श्योर कि देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच डोंट हैपन। ये 3 पार्ट है देखिए, नेगेटिव पावर, फ्रैक्शनल पावर, फंक्शंस इनसाइड फंक्शन। समझाता हूं ये क्या है। आप आराम से अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो, ऑर्डर कौन बताएगा उसको पहचानो, तो ऑर्डर तो आपको पता चल गया उससे। फिर डिग्री डिसाइड करने के लिए क्या करना है कि आपको ये चीज मेक श्योर करना है कि आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर में डेरिवेटिव का कोई भी पार्ट नेगेटिव पावर के साथ में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, डेरिवेटिव का कोई भी पार्ट फ्रैक्शनल पावर के साथ में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, और डेरिवेटिव का कोई भी पार्ट रूट वगैरह के अंदर या किसी दूसरे फंक्शन के अंदर घुसा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मेक श्योर करना है पहले। ये मेक श्योर करने के बाद जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा उस एक्सप्रेशन को देख के यू कैन डिसाइड कि आपका डिग्री क्या हो, ठीक है। समझाता हूं कि इसका मतलब क्या। जैसे इसको देखो, एक इसका ऑर्डर बताओ, डिग्री बताओ, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसका ऑर्डर तो खैर अभी बता नहीं पाओगे, 2 इग्नोर मारो, ठीक है। देखो ऑर्डर, डिग्री, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। फिफ्थ वाले का देखो, ऑर्डर, डिग्री, नो। देखो क्यों, समझना ध्यान से। फिफ्थ वाले को अगर आप ध्यान पूर्वक सोचोगे तो जिस स्ट्रक्चर में इसको लिखा गया ना अभी के लिए, उसके हिसाब से क्या है यहाँ पे कि y इज इक्वल्स टू x इंटू dy dx और प्लस a इंटू, एक तरीके से अगर आप सोचोगे तो ये dy dx के पावर में -1 लिखा हो, जो ये डिनोमिनेटर में है उसका मतलब तो यही होगा ना, आया बात समझ। तो यहां इसको देख के डिग्री नहीं बता सकते। ऐसा समस्या अगर आया, यानी कि इस 3 में से कोई भी सिचुएशन अगर आपका फंसा, तो पहले आपको सिचुएशन को ठीक करना हो, और ठीक करने के बाद आप फर्दर उसका डिग्री वगैरह बता सकते हैं। कैसे ठीक करेंगे मैं समझा देता हूँ, कोई खास डरने वाला बात नहीं है। क्या था स्टेटमेंट, सोचो, y इज इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ dy dx प्लस a डिवाइडेड बाई इट वाज dy dx, राइट।
ऑर्डर को लेके कोई परेशानी नहीं, ऑर्डर तो बस आप देखो हाईएस्ट ऑर्डर का जो भी डेरिवेटिव है वही आपका ऑर्डर हो। डिग्री को लेके क्या है कि अगर इस तीन में से कोई भी सिचुएशन ऑकर कर रहा है तो उस मोमेंट जब तक आप इसको ठीक नहीं कर लेते हो तब तक आप डिग्री नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसका डिग्री बताने के लिए देखो क्या करना होगा, आपको एलसीएम लेना होगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, आई थिंक dy dx का होल स्क्वायर प्लस a अपॉन में एलसीएम में आपके dy dx ही आ जाएगा, ठीक है। फिर इस dy dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, y इंटू dy dx इज इक्वल्स टू x इंटू dy dx का होल स्क्वायर प्लस a। आया समझ। अब डिग्री का जो चीज है ना वो आप इसको देख के तो नहीं बता पा रहे थे, लेकिन इसमें जो समस्या था कि dy dx के एक पार्ट पे नेगेटिव पावर आ रहा था, यहां पहुंचने के बाद में तो वो समस्या दूर हो गया आपका। आया बात समझ। अब इस चीज को आप देखो और देखने के बाद में सोचो कि जो आदमी आपको आपका ऑर्डर बता रहा है उसका हाईएस्ट अवेलेबल पावर कितना है, 2। तो यहां से आप कह सकते हो कि डिग्री कितना हो जाएगा, 2। देखो आया समझ नहीं आया समझ, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? highest order derivative present in the equation will be called order of the differential equation. How can you find the degree of the differential equation? Power of the, मैं तो ऐसे बोलता हूं कि order giving term, highest power of the order giving term once the differential equation has been made free from negative power, fractional power and inside function in terms of the derivative terms. बाकी लोग अगर कहीं फंसा हुआ भी ना तो उसको लेके हमको इश्यू नहीं है, बस हमको डेरिवेटिव वाला जो कोई भी टर्म है ना उस पर नेगेटिव पावर नहीं पोसाएगा, हमको फ्रैक्शनल पावर नहीं पोसाएगा, और वो अगर किसी फंक्शन में घुसा हुआ तो हमको वो सिचुएशन भी नहीं पोसाएगा, नहीं आया। और अगर इन तीन में से कोई सिचुएशन हुआ तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि आंसर हो ही नहीं सकता, हम कोशिश करेंगे ठीक करने का उसको, और ठीक करने के बाद जो स्टेटमेंट हमको मिलेगा उसको देख के फिर हम डिग्री का डिक्लेरेशन करेंगे। नहीं आया समझ। रिपीट करूं कि हो जाएगा? थोड़ा और डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। 4 नंबर वाले में बताओ तो क्या आंसर हो सकता है? ऑर्डर 1, डिग्री। टू बी ऑनेस्ट इसको देख के तो शायद नहीं बता पाएंगे। अब इसको ठीक करने के लिए सोचो क्या करना पड़ेगा। 2 चीजें, पहले इसको वहां ले जाओ तो y माइनस एक्स डिवाइड dx, और ये जो रूट इसमें पड़ा रहेगा ना उसका आप कर लो दोनों साइड स्क्वायरिंग बोल सकते। तो स्क्वायर करके कितना आएगा बताओ, 1 प्लस डिवाइड dx का होल स्क्वायर। पहले ऐसा बनाना पड़ेगा आपको। ऐसा बनाने के बाद में ऑर्डर तो आप यहां से बता दो चाहे यहां से बता दो, बात एक ही, ऑर्डर कोई इशू नहीं है। यहां से लेकिन डिग्री नहीं बता सकते आप, क्योंकि ये वाला जो आपका डेरिवेटिव का टर्म वो रूट के अंदर फंसा हो। लेकिन इसको इतना मॉडिफाई करने के बाद में इनफैक्ट यहां पर भी रुकना नहीं चाहिए, आपको पूरा खोल लेना चाहिए। लेकिन खोल के भी क्या है कि dy dx का हाईएस्ट पावर तो 2 ही आएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर जब आप करोगे तो, और वहां पर भी हाईएस्ट पावर कितना है 2। तो आपका डिग्री यहां से कितना हो जाएगा बताओ, 2। नहीं आया समझ। रिपीट करूं कि हो जाएगा? विनायक वीर पक्का? 5 नंबर का तो डिस्कस कर ही लिया है हमने। 7 नंबर का बताओ। ऑर्डर 3, डिग्री। कंफ्यूजन कुछ इसके अंदर में, कोई बीमारी है इसको कोई बीमारी नहीं। इसको ऑर्डर अभी के लिए 2, डिग्री अभी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? उससे कोई मतलब नहीं। नन ऑफ द डेरिवेटिव टर्म, एक भी, जरूरी नहीं है कि जो ऑर्डर देने वाला है वही फ्री होना चाहिए, डेरिवेटिव का सब कुछ फ्री होना चाहिए। मेरे ख्याल में डिग्री का आंसर 2 आएगा, जो यहां तो नहीं दिख रहा। सोचो, डिग्री का आंसर 2 आएगा। बताता हूं, टेंशन मत लो। पहले आप 1-2 चीज को फिर समझो। ऑर्डर तो बता सकते हो, डिग्री के लिए मैं ये कह रहा हूं कि डेरिवेटिव का जितना टर्म है ना आपके पूरे इक्वेशन में, सब लोग को नेगेटिव पावर, फ्रैक्शनल पावर और इनसाइड फंक्शन के सिचुएशन से फ्री होना है। अब यहां पर क्या है कि ये बंदा तो फ्री है, आपका कोई इशू नहीं है, लेकिन ये वाला जो बंदा है आपका वो तो फंसा हुआ है ना फ्रैक्शनल पावर में, तो इसको आपको ठीक करना पड़ेगा। ठीक कैसे कर सकते हो? तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। देखो, देखना ध्यान से, d2y बाई dx स्क्वायर। अच्छा मैं एक काम करता हूं, ऐसा सोचना दिमाग में कि मैं इसको उठा के उस साइड ले जा रहा हूं, तो क्या मिलेगा बताओ? ये नेगेटिव हो जाएगा एक बार के लिए, और ये जो पूरा का पूरा है वो मान लो कि पड़ा हुआ अपना एक तरफ, तो 1 प्लस क्या था, dy dx का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2। प्रॉब्लम तो नेगेटिव मतलब ये फ्रैक्शनल पावर को लेके ही था ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो एक, तो करने के बाद में क्या हो जाएगा, माइनस भी हट जाएगा इसका, और साथ ही साथ यू विल बी फेसिंग दिस, इसका होल स्क्वायर
इज इक्वल्स टू 1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर के पावर में 3। देखो आया समझ, नहीं आया समझ? स्क्वायरिंग बोथ साइड की है, तो इस तरफ माइनस भी गायब हो गया और स्क्वायर ऊपर आके चिपक गया अच्छे से। और यहां जब स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो 3/2 इंटू 2 जब करोगे तो 2 कट जाएगा आपका। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें आप देखो कि सारा डिराइवेटिव का टर्म इज फ्री फ्रॉम नेगेटिव पावर, फ्रैक्शनल पावर एंड नोबडी इज प्रेजेंट इनसाइड सम काइंड ऑफ फंक्शन। ठीक है, एंड बाय दैट व्हाट आई मीन, ये भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। कभी कभी अपन ऐसा भी क्वेश्चन फेस कर सकते हैं कि लॉग के अंदर मान लो कि dy dx पड़ा हुआ है और बाहर से पूछ करो कि d2y/dx² लिखा हो। इस सिचुएशन में डिग्री नहीं बता सकते, ये मैं बोलना चाह रहा हूं जब मैं कहता हूं कि डिराइवेटिव का टर्म किसी फंक्शन के अंदर प्रेजेंट है। आया बात समझ? ठीक है, तो एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ, घबराओ मत, कुछ भी बोलो, बस ट्राई करो। जिसमें dx dy या dy dx जैसा दिखने वाला कुछ भी प्रेजेंट हो उसको क्या बोलोगे आप? डिफरेंशियल इक्वेशन। कॉन्फिडेंटली बोलो, क्या बोलोगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर को लेके कोई माथा पीछी नहीं। ऑर्डर के बाद क्या आता है? डिग्री। डिग्री एक कंडीशनल सिचुएशन। डिग्री निकालने के लिए पहले हमको थोड़ा मेहनत भी करना पड़ सकता है। तो डिग्री का डेफिनेशन ऐसा है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द ऑर्डर गिविंग टर्म present in the equation will be called degree, given that all the derivative terms are made free from negative power, fractional power and nobody should be present inside any function। सब लोग बाहर एकदम फ्री होना चाहिए। आया बात समझ? तो उस सिचुएशन में जो हमारे ऑर्डर गिविंग टर्म का हाईएस्ट पावर अवेलेबल होगा एक्सप्रेशन के अंदर में, उसी को हम डिग्री मान ले। ठीक है, नहीं आया समझ? कभी कभी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करता। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। यही जो एग्जांपल मैंने लिखा जानबूझ के, इसमें आप सोचो कि ऑर्डर क्या होगा, पहले ये बताओ। ऑर्डर तो 2, कोई इशू नहीं है, लेकिन डिग्री बताने के लिए सारा डेरिवेटिव का टर्म फ्रैक्शनल पावर से फ्री होना चाहिए, नेगेटिव पावर से फ्री होना चाहिए और किसी को भी किसी फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए। अभी जब पहले झलक इसको देख रहा हूं तो ये मेरे को लॉग के अंदर दिखाई दे रहा है, तो मन करेगा कि नहीं सर हमको तो थोड़ा मैथ्स आता है, चलिए उसको फ्री कर देते। तो कर लो, फ्री कर लो, लेकिन उसके चक्कर में हो क्या जाएगा बताओ? e⁻ d2y/dx²। ये समझ में आ रहा है? इसको फ्री करने के कोशिश में ये बेचारा बर्बाद हो गया, फिर इसको फ्री करोगे तो ये बर्बाद हो जाएगा, और आप कितना भी कोशिश कर लो दोनों एक साथ फ्री नहीं हो पाएगा। तो इस टाइप के सिचुएशन में आप क्या बोलोगे? व्हाट इज द डिग्री? नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्या बोलोगे बताओ? डिग्री नॉट डिफाइंड। तो कभी कभी कोई क्वेश्चन में डिग्री नॉट डिफाइंड भी हो सकता है। क्लियर है कि बहुत कोशिश के बाद में भी आप सब कुछ को ठीक नहीं कर पाए। चलेगा यहां तक? चलो इसके डिस्कशन को आज यहीं रोकते हैं एक बार।